हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और देखो मैडम उठ चुकी हैं। हेलो करो। ऐसे कैसे करते हैं हेलो? तो भाई ये तो जग जाती है और ये मैडम अभी तक सो रही हैं। आप डेली देखते होगे ब्लॉग में कि तन्वी मेरी बहुत लेट जगती है। क्या करूं मैं इसका, पर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, अभी तो छोटी है। जी गोद में आओगी तो आज ना मम्मी तो है नहीं घर पे। आज मम्मी गई हुई है मंदिर पे कार्ड देने। जो मौसी की बेटे की शादी है ना, तो उनके कार्ड वगैरह छप चुके हैं और पहला इनविटेशन हमारे बाबा को जाता है जो मम्मी के गुरुजी हैं, तो उनको आज वो कार्ड देने गई हैं। मैं हूँ घर में आज अकेली। और मेरे को ये जो हमारी कपड़े वाली अलमारी रखी है, अब मुझे लगता है इसका कुछ मुझे ज्यादा यूज नहीं है, बस मेरे कपड़े रखे होते हैं इसमें। तो मैं ये वाले जो कपड़े हैं ना उस वाले रूम में रख देती हूँ जाके, जिस में हस्बैंड की ड्रॉअर बनी हुई है उसमें थोड़ी सी जगह है तो मैं उसी में रख देती हूँ। अब मैं आज यही काम कर लेती हूँ। इसे क्या है? अच्छा बाओगी ऐसे किसने कहा है आपसे हेलो करने के लिए? किसने कहा है? पापा कहाँ है? पापा गए, पापा जी। बाबा भी गए ड्यूटी, पापा भी गए, आज अम्मा भी गई। बाबू आज अकेली है घर में, बाबू आज अकेली है घर में। तो अभी आ जाएंगी वैसे मम्मी। तो मैं इस अलमारी को यहाँ से हटाऊंगी। मैंने ऑलमोस्ट इसमें से कपड़े निकाल दिए, बस मेरे ही कपड़े थे इसमें और थोड़े बहुत ऐसे एक्स्ट्रा कपड़े हैं। देखो मेरा वॉशरूम खुला हुआ है। बाबू को अभी फ्रेश हुई है बाबू, तो उसको साफ किया था मैंने। तो बस यही काम मैं सोच रही हूँ कर लूं पोछा लगाने से पहले। और कल कूलर निकाल लिया था, साफ सफाई कर दी थी मैंने इसकी। और आज रात बहुत अच्छी नींद आई है। एक बार ना तो बच्चे जगे और ना ही मैं एक बार भी जगी। सुबह सीधा 6 बजे आंख खुली। तो चलो मैं इस काम को कर लेती हूँ पहले। बाकी अभी मेरा घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने लंच बना के दे दिया है और टाइम हो रहा है 9:30। लो बैठो आप यहाँ पे। बाबा बाबा कहाँ है बाबा? तो मैं उसको पहले अलमारी को हटा देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। इसका यही है, कभी कभी अगर गोदी में आने की इसको जिद होगी ना तो फिर ये उतरेगी नहीं। चलो नीचे आप आ जाओ, नीचे खेल लो, है ना। मम्मा कपड़े रख दे। तो मैं अभी ये काम कर लेती हूँ फटाफट से। तो कुछ कपड़े ऐसे हैं जो यूज ही नहीं होते। मैं सोच रही हूँ कपड़े खरीदने वाला आ जाए तो मैं कपड़े बेच दूं। हमारे यहाँ पुराने कपड़े भी बिक जाते हैं। सही है, जो बिल्कुल ही ऐसे हैं यूज करने लायक ही नहीं है, जो किसी को देने लायक भी नहीं है, तो उनका क्या करेंगे। तो गाइस चलिए मैं अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कपड़े जो है ना, पुराने कपड़े मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं और ये जो पॉलीथिन है वो मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और ये मुझे स्लीपर मिली हुई हैं। अब मैं सोच रही हूँ गर्मियों में मैं इनको ही पहनूंगी, क्योंकि मेरे ना पैर बहुत ज़्यादा फट रहे हैं। सर्दियों में तो मैंने अपने पैरों को बहुत अच्छे से बचा के रखा और शूज़ और सॉक्स पहन के। अब जैसे ही मैंने शूज़ और सॉक्स उतार दी तो मेरे पैरों में ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे पैर फट गए हैं, जबकि पूरा घर पक्का है, कहीं भी धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती नहीं है। पता नहीं मेरे पैर यहाँ पे क्यों फट रहे हैं। पहले कभी नहीं फटे हुए पर अब बहुत ज़्यादा फटते हैं यहाँ पे। तो मैं ऐसे पॉलीथिन इकट्ठे कर रही हूँ। बताइए कौन कौन, मैं सारी पॉलीथिन इकट्ठे करके रख लेती हूँ जो भी मेरे घर में सामान आता है। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कौन कौन पॉलीथिन इकट्ठी करके रखता है। तो और यहाँ पे कुछ रेगजीन, कुछ वैसी पॉलीथिन पड़ी हुई हैं। तो मैं सोच रही हूँ कौन से काम की है कौन से काम की नहीं है, वो मैं इसको हटा दूँ। तो बस मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारी पॉलीथिन एक साथ इकट्ठे करके रख ली, ऑलरेडी मेरे पास रखी हुई भी हैं। तो वो मैं सब इकट्ठा करके एक जगह रख लूँगी। इससे बहुत अच्छा रहता है ये चीज़, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, कभी कोई मांगता है या हमें कोई चीज़ रखने की ज़रूरत पड़ती है तो एक जगह अगर रखी हो ना तो तुरंत फिर हम निकाल के उसमें सामान रख सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मेरी ये हैबिट ना बहुत टाइम पहले
से है, ये मेरे मायके से है एक्चुअली। काफ़ी टाइम हो गया। मेरे एक ब्रदर हैं, उनकी शादी थी। मतलब मैं बता रही हूँ आपको आज कि मेरी आदत कैसे पड़ी है। तो शादी में ना जितने भी रिश्तेदार आ रहे थे, किसी न किसी काम के लिए कोई ना कोई पॉलीथीन मांग रहा था। तो उस टाइम पर हम लोग ऐसे नहीं किया करते थे। और मैं तो घर में बड़ी थी अपने, तो ज़्यादातर चीज़ें मैं ही घर में किया करती थी। इन सब ऐसी कैसे करना है कैसे नहीं। तो उस दिन मैंने सोचा कि पॉलीथीन अगर इकट्ठी करके रखी जाए तो टाइम पे काम आ जाएंगी। तो तभी से मैं ये पॉलीथीन इकट्ठे करने का काम मैंने शुरू कर दिया है। तो चलो वो सब मैंने कर लिया है। और ये जो रजाई है वो पापा की रजाई है। पापा दूसरे घर में लेटते हैं, तो उनकी रजाई अब आई है। जबकि हम लोगों ने बहुत दिनों पहले ही अपने कपड़े जो वूलन थे वो सब रख दिए थे, रजाई गद्दे सब कुछ रख चुके हैं। और ये पापा के बाद में आए, तो इसका मैंने कवर धुल दिया था कल। और आपने ब्लॉग में देखा होगा, ये यहाँ पे रखी थी। तो कई बार ऐसा होता है, काम पड़े रहते हैं और करने का मन नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तब ज़्यादा ही एनर्जी आ जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है मेरे लिए। और जब काम नहीं होता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा लेज़ीपन भी रहता है। मतलब जो हमारे डेली रूटीन के काम है ना, वो भी बहुत लेट हो जाते हैं। और जब मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो फिर मैं फटाफट फटाफट कर लेती हूँ। और आज मैंने काफ़ी काम किया था अलग से, जो रूटीन में होता है उसके अलावा। ये तो एक तो मैंने वो सारे कपड़े निकाल के इस वाले रूम में रखे हैं। जो हमारी वो वाली अलमारी थी वो खाली कर दिया है। और देखो यहाँ पे ना मैं जैसे इसको कर रही थी तो बाबू का हाथ दबा तो नहीं था उसमें, लेकिन थोड़ा सा उसको हाथ में लग गया था। और मतलब ज़्यादा ऐसे चोट नहीं लगी थी, थोड़ा सा उसको शायद छू गया होगा, तो वो डर गई, एकदम से रोने लगी। तो यहाँ पे मैं उसको वही देख रही थी कि उंगली में ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई, दब तो नहीं गई बिल्कुल, तो ऐसा था नहीं। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा चुप कराया, तुरंत से बेचारी चुप हो गई। अगर ज़्यादा लग जाती तो शायद चुप नहीं होती इतनी जल्दी। और ये जो तो पॉलीथीन निकली है, सॉरी पन्नी जो बोलते हैं ना बिछाने वाली, तो मैं इसको ना यूज़ कर ले रही हूँ अपनी ये वैनिटी के ऊपर। क्योंकि जो मेरी वैनिटी है ना, उसके ऊपर उसने सनमाइका नहीं लगाई है। और ये चीज़ मैंने बाद में देखी, जब ये वैनिटी बन के आ गई काफ़ी दिन बाद, जब मैं ऊपर चढ़ के देख रही थी ना, तब मुझे पता चला कि इसके ऊपर कुछ लगाया नहीं है। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे सेट कर लिया है। तो अब ये है कि आराम से इसको पोंछ देंगे। अगर धूल मिट्टी आएगी इसके ऊपर तो सही रहेगा। और बाबू को देखो, यहाँ पे बाबू आराम से खेल रही है। अब गुड्डा तो जगी नहीं है, तन्वी और ये बाबू जग गई हैं। बाबू का होता ही है कि बाबू सुबह सुबह उठ जाती है, पर अब ये ज़्यादा परेशान नहीं करती। पहले तो उठ के रोती बहुत थी, पर अब नहीं ज़्यादा रोती है बेचारी। तो गाइस, जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने कर लिए हैं। रजाई भी रख दी है और कपड़ों को भी सेट कर लिया जो भी पुराने हैं, और जो भी मुझे दूसरे वाले रूम में रखने थे वो भी रख दिए। और देखो ये अलमारी ना खाली हो गई, और अब ये जाएगी ऊपर वाले रूम में। तो मैं इसको ये स्टोरेज का काम करेगी। मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा फिर वो हम इसमें रख लिया करेंगे। और मैं थोड़े से जाले से दिख रहे थे मुझे, तो वो मैंने छुटा दिए हैं। और अभी मेरी डस्टिंग चालू हो गई है। आज मैं डस्टिंग पहले कर ले रही हूँ क्योंकि डस्ट ज़्यादा है आज। वैसे नहीं तो मैं ज़्यादातर बाद में करती हूँ। जो हल्की हल्की सी डस्ट रहती है जो कपड़े में ही आ जाए, वो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद करती हूँ। क्योंकि झाड़ू लगाती हूँ फिर हल्का हल्का सा और डस्ट आ ही जाती है। तो मतलब पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद डस्टिंग कर लेती हूँ, बाद में फिर मैं पोछा लगा लेती हूँ। पर मैं आज थोड़ी ज़्यादा डस्ट है रूम में, हवा भी चल रही थी थोड़ी थोड़ी कल, तो पहले मैंने डस्टिंग कर ली है। और अब मैं बेडशीट थोड़ा सा झाड़ दूँ। बच्चे लेटते हैं तो थोड़ा बहुत तो गंदी होती है वैसे भी।
गाइज यहाँ पे डस्टिंग कर ली है। अब देखो बाबू लेके चलेगी कॉलिन, अब वो करेगी डस्टिंग। और कपड़े भी मैं रख आई हूँ ऊपर जाके। और अब मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बालकनी से ही मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था। और ये अलमारी खाली भी हो गई। और आज ना बहुत सारा कूड़ा भी निकला था। हवा चलती है और कुछ मेरे बच्चे भी हैं, हर चीज़ फैला देते, छोटे छोटे बच्चे होते तो ऐसा ही होता है। और उसी बीच बाबू ने शायद पानी मांग लिया था या कुछ मांग लिया था, तो वो मैंने देने चली गई हूँ यहाँ पे। और आटा गेहूँ पीस के आए थे तो वो मैंने 2 दिन से रखा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी खाली कर ही देते हैं। शाम में शायद लेके आए थे पापा। तो ये मैं कर रही थी, जैसे 2-3 बार मैंने ऐसे निकाला, फिर मैंने कहा यार ये तो बहुत टाइम लगेगा। और फिर मैंने अपनी ताकत दिखाई और एक बार में ही उठा के इसमें डाल दिया और तुरंत ही फटाफट से हो गया ये। और इसको फिर मैं नीचे ले जाके धो दूँगी। तो गाइस देखिए झाड़ू हो गई है हमारी पूरी कंप्लीट। और देखो कितना सारा कूड़ा निकला है आज। ये पता नहीं डेली डेली झाड़ू लगती है दोनों टाइम, फिर भी पता नहीं कहाँ से कूड़ा आ जाता है इतना सारा। और ये मैं लेके नीचे चली गई और तन्वी को बोल रही थी नीचे से कि तन्वी कैमरा ऑफ कर दो। तो वो कह रही कि मम्मी मेरा हाथ नहीं जा रहा है, थोड़ा मैंने ऊपर रखा हुआ था। और अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। और बाबू देखो, बाबू को अब यहाँ पे भूख लग रही है, तो इसको मैं थोड़ा सा दूध भी दूंगी पीने के लिए। तो फिर आराम से ये अपना दूध पीती रहेगी और मेरे को अपना काम करने देगी। तो गाइज़ यहाँ से पोछा लगाते हुए फिर मैं नीचे जीना पे पोछा लगाऊंगी। और फिर मैं नीचे चली गई थी। कपड़े सूख रहे थे, सुबह मैंने कपड़े भी धो दिए थे, मम्मी गई थी तो मैंने उस टाइम पे कपड़े धो दिए थे। उस टाइम पहले लगभग 8:30 बजे धो दिए थे सारे कपड़े। तो कपड़े भी सूख गए थे। 12 बजे का टाइम हो रहा था यहाँ पे और मम्मी आ गई थी उस टाइम तक। तो बस यहाँ पे मैं अपने कपड़े उठाऊंगी और उनको फोल्ड करूँगी। और उसके बाद अब बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, काम भी कर रही थी तो भूख भी लग रही है। और मैं जाऊँगी सीधा ऊपर कपड़े फोल्ड करके और फिर मैं खाना खाऊँगी। और आज थी द्वादशी, तो फिर मैंने बनाए थे आज चावल, बैगन की सब्जी और रोटी। चलो आ जाओ, चलो खाएंगे खाना, आ जाओ, रखो, आ जाओ बाबू। मैं मिला दूंगी बेटा, मैं मिला दूंगी। मिर्ची हल्ले, ये मीठा है, मीठा दही। मीठा नहीं खाएगी। तो गैस खाना खा लिया है और वैसे तो सारे काम हो गए हैं। अब मेरा रह गया है ये किचन का केवल। किचन में यहाँ पे पहले साफ़ करूँगी, काउंटर टॉप साफ़ करूँगी और बर्तन जो पड़े हैं, खाना भी दोबारा से बनाया है तो वो मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और थोड़े से बर्तन सुबह के भी पड़े थे क्योंकि मैंने सुबह धो तो दिए थे, पर बाद में थोड़े से और हो गए थे बर्तन। दूध वगैरह बाबू को दिया था तो उसके ही बर्तन थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बर्तन धोऊंगी। और अभी लगभग टाइम हो रहा था 12:30 बजे का। तो अभी तो बच्चों को मैंने नहलाया भी नहीं था क्योंकि काम में लगी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इनको खिला भी देती हूँ, तब एक साथ ही मैं इनको नहला दूँगी। तो बच्चों को फिर मैं नहलाऊँगी इसके बाद।
और अभी ना तन्वी को कुछ दिन पहले बुखार आया था। तन्वी और बाबू दोनों ही बीमार हो गई थी, और तन्वी की ना 2 आदतें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। एक तो उसने बिल्कुल दूध पीना छोड़ दिया है, और दूसरा नहाने के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोती है। जब भी नहलाने जाओ शुरुआत कर देगी, नहलाओ मत नहलाओ मत। पर मैं डेली नहला देती क्योंकि अब तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी। जबकि उसका पहले तो ऐसा था कि दिन में 2 बार नहाती थी गर्मियों के टाइम में। एक तो सुबह नहा लेती थी, फिर मैं जब शाम को नहाने जाती तो मेरे साथ ही चली जाती थी। तो पता नहीं इसको क्या हो गया है, ये नहाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी है, बहुत रोती है। तो बच्चों को मैंने नहला दिया है, और मैं इसको बोल रही थी कि आपको मैं सेम पहनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इसको बहलाया, रो रही थी काफ़ी, पर फिर मैंने इसको थोड़ा शांत कर लिया था, इसको मना लिया था। तो यहाँ पे देखो प्यार चल रहा है, मम्मी से प्यार कर रही है, मम्मी से को बोल रही है मुझे प्यार करो। तो यहाँ पे ना तन्वी ने परफ्यूम देख लिया है, तो कह रही है मुझे लगा दो। डिओड्रेंट था तो मैं उसके लगाने लगी। पता नहीं इसको बहुत शौक है, मतलब मैं कुछ भी करूँ तो इसको ज़रूर करना है। और फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मैं भी फ्रेश हो गई थी, मुंह धो लिया था, हाथ पैर धो लिए थे। मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो मैं धो के आ गई थी अच्छे से। मैंने सोचा इस पर अच्छे से क्रीम लगा के, और वो स्लीपर्स ही हैं वो पहन लूँगी, पूरे दिन पहन के रखा करूँगी। तो लिपस्टिक लगाई तो बोल रही है मुझे भी लगा दो। बच्चों का ऐसा ही है, बच्चों के सामने कुछ कर भी नहीं सकते हो। कुछ करो तो उनको पहले चाहिए। नेल पेंट में इसीलिए इसके पीछे कभी भी होती नहीं है तो अभी लगाती हूँ। वैसे तो मुझे याद ही नहीं रहता है इतना, पर मैं इसके सामने कुछ भी करूँगी तो इसको ज़रूर करना है। अब देखो मैं जैसे अपनी एड़ियों में क्रीम लगा रही हूँ ना, तो फिर अपनी एड़ियाँ भी देख रही है, कह रही है मुझे भी क्रीम लगाओ। तो अब वैसे इतने सारे काम हो जाते हैं घर के, पर अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता है। अपने लिए जब भी चीज़ें होने के लिए होती हैं ना, तो फिर आलस सा आ जाता है, चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, खुद की भी केयर करनी चाहिए। बस मेरा थोड़ा सा यही है कि अपना स्किन केयर तो मैं करती हूँ, और नहाना धोना ये तो देखो डेली का ही होता है, ये तो सब करते ही हैं। और CTM है जो, वो भी मैं कर लेती हूँ। पैर तो मेरे पता नहीं क्यों यहाँ आके ही फट रहे हैं, नहीं तो मेरे पहले कभी भी पैर फटे नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने पैरों को अच्छे से मैंने मसाज कर लिए पैरों पे। और फिर मुझे बालों में भी तेल डालना था, क्योंकि मैंने जैसे बाल धोए थे ना, तो फिर बहुत ज़्यादा उलझ गए थे 1-2 दिन में ही। मतलब मैंने कंघी तो कर ली है, पर मेरे ना बहुत ज़्यादा बाल झड़ चुके हैं। और एक तो दुपट्टा रहता है सिर पे, तो उलझ जाते हैं बाल। तो फिर मैंने सोचा चलो आज एक बार ऑयल डाल के फिर से सुलझा के दोबारा से चोटी बनाऊंगी, या जो भी जूड़ा लगाती हूँ मैं। तो चोटी वोटी तो आजकल बना ही नहीं रही हूँ, मुझे जूड़ा सबसे कंफर्टेबल लगता है। क्योंकि चोटी में तो सारे बाल निकल आते हैं मेरे वैसे भी, क्योंकि इतने ज़्यादा झड़ चुके हैं बाल साइड साइड से, तो छोटे बड़े हो रहे हैं। और जूड़ा लगा लो ना तो एक बार तो गाइस मैं अब फ्री हुई हूँ, और टाइम हो रहा है, देख लो आप खुद ही देख लो। टाइम हो रहा है 2:10। मेरी घड़ी 5 मिनट आ गए, मतलब 2:05 हो रहे हैं। और अब मैं और बच्चे हो गए हैं रेडी, नहा धो के। नाई कर लिया आपने? दीदी ने भी कर ली। दीदी आपने नाई कर ली? नाई कर ली? कितनी रोई थी नाई करने में? बहुत। आजकल नहाने में भी रो रही हैं। और देखो 1 2 3 और ये सब पड़े हैं यहाँ पे। चलो छोड़ो अब मुझे, अब मैं थोड़ा सा अपना काम कर लूँ, मैं वीडियो एडिट करूंगी थोड़ी देर। तो आज 2 बज गए, आज थोड़ा सा लेट भी हो गया। हाँ ये चाहिए आपको? चलो मैं आपको मिलती हूँ शाम में। बस मेरे कपड़े प्रेस करने को रह गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं शाम को ही करूंगी, अब मेरे पास टाइम नहीं है। 2 घंटे लगेंगे मुझे एडिटिंग में, 4 बज जाएंगे। फिर 4 बजे से मेरा 5 बजे से फिर काम मेरा शुरू हो जाएगा। 4 बजे मुझे वीडियो भी डालनी होती है। तो आपको हमारा वीडियो डेली 4 बजे मिला करेगा। और बाल देखो कितने ज़्यादा झड़ चुके हैं, सब स्कैल्प दिखने लग गई है। ऑयलिंग कर ली है मैंने बहुत दिनों से ना। क्या गुड़िया दे दूं? इन
सारी गुड़िया मैंने यहाँ रख दी है। कौन सी, ये वाली? खिलौने कितने क्यूट से होते हैं, इसके कपड़े देखो कितने गंदे हो गए, धुल भी नहीं सकते, इसी को पूरा नहलाओगे तभी धुलेगा। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ। शाम से ना कूलर की ही आवाज आ रही है, मम्मी का भी मैंने आज कूलर निकाल दिया है, साफ सफाई कर दी थी और वो चला रही है नीचे, उधर से भी आवाज आ रही है, इधर फैन चल रहा है और इधर मैं अभी अपना कूलर चलाने जा रही हूँ। तो आज मेरा खाना थोड़ा सा लेट हो गया है, टाइम हो रहा है 10:30, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट आए थे, 9:45 बजे लगभग आए थे वो। तो खाना वगैरह खाया, बर्तन धो लिए हैं और बस अब हो गई है तैयारी सोने की। देखो डायपर वगैरह लग चुके हैं सबके। ये चाहिए तन्वी, अभी चला रही हूँ, कूलर चलाने को बोल रही है। तो चलो अब सोने का टाइम हो गया है, 11 बजे 12 बजे तक ये सोएंगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।